हाय फ्रेंड्स, अपॉलॉजीज़। इस हफ्ते वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, बट इस हफ्ते जो हम बात करेंगे, जिस सूट की हम बात करेंगे टैरो डेक से, वो है पेंटिकल्स का सूट। सो जस्ट लाइक जो हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट वीक हमने वॉन्ड्स के ऊपर डिस्कशन की थी, वॉन्ड्स के कार्ड सीखे थे। और इस हफ्ते हम पेंटिकल्स के कार्ड सीखेंगे कि पेंटिकल्स के कार्ड्स का क्या मीनिंग होता है। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैं कुछ बता दूं। सो जब हम पेंटिकल्स की बात करते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, जो पेंटिकल्स वाले पीपल होते हैं या जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, वो होती है लॉन्ग टर्म की एनर्जी, वो शॉर्ट टर्म की एनर्जी नहीं होती, अनलाइक वॉन्ड्स। जो वॉन्ड्स होते हैं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि वॉन्स जो होते हैं वो फायर साइन होते हैं, लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जब हम पेंटिकल्स की बात करते हैं, पेंटिकल्स में वी आर टॉकिंग अबाउट वर्गो, वी आर टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉरस। सो ऑल दीज पीपल दे वांट टू बिल्ड समथिंग, वो कुछ बनाना चाहते हैं, वो किसी चीज़ की किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं। तो इन लोगों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इन जनरल जब भी पेंटिकल्स आपका कार्ड आता है, या जब आप एक पेंटिकल्स पर्सन को डिस्क्राइब करते हो, वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। अगर कोई टैरो कार्ड रीडर आपको ये बोलता है, पिक अ कार्ड रीडिंग में, कि ये जो पर्सन आप जिसके साथ होगे वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इसका मतलब उस रीडिंग में कहीं ना कहीं पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो फॉलोइंग द सेम थिंग जैसे हम हर बार करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड से शुरू करते हैं। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस मतलब नंबर वन, नंबर वन मतलब नई बिगनिंग का नंबर, किसी नई चीज की शुरुआत का नंबर। और जब एस ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है, इसका मतलब ये होता है किसी ऐसी चीज की शुरुआत जिसका जिसकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप हो, जिसकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ पे आप किसी ऐसी चीज को बेसिकली सीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो चीज रियल है। ऑल्सो जो पेंटिकल्स है, वो किसी किसी टैरो डेक में उसको व्हील्स भी कहा जाता है, वी कॉल इट एज व्हील्स। एंड देन वी हैव पेंटिकल्स। सो जब हम पेंटिकल्स की बात कर सकते हैं, जब आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स आता है, अलॉट ऑफ टाइम्स एस ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब होता है मे बी आपको इंगेजमेंट रिंग मिलने वाली है, कोई ऐसी चीज जो फिजिकल हो और जिसकी वैल्यू हो। सो इंगेजमेंट रिंग मिल सकती है, किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है जो बहुत स्टैटिक हो, मतलब ज्यादा लव नहीं होगा इसके अंदर, लाइक जो रोमांटिक लव होता है ना, रोमांटिक लव नहीं होता एस ऑफ पेंटिकल्स में, बट बहुत मेच्योर लव सॉर्ट ऑफ की शुरुआत की जाती है एस ऑफ पेंटिकल्स से। और राइट, ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। जो दूसरा कार्ड है वो आया है हमारा टू ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, टू मतलब चॉइसेस, ब्लैक एंड व्हाइट, अप एंड डाउन, राइट और लेफ्ट। सो दो चॉइसेस का नंबर। और स्पेशली जब पेंटिकल से आ जाता है, पेंटिकल्स जब हम बात करते हैं, पेंटिकल्स में हम बात करते हैं आपके कैश फ्लो की, आपकी वेल्थ की, आपके फाइनेंसेस की। सो जब टू ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है, मे बी आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो बंदा है, इसको एक साइड के कैश के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ दूसरी साइड के कैश के ऊपर। सो मे बी आपका कैश फ्लो इक्वल नहीं है। जब टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, तो ये भी हो सकता है कि एक पर्सन के पास दो अपॉर्चुनिटीज हो, लाइक दो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, या एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो और एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपना खुद का बिजनेस कर सके। सो उस चीज में जब वहां उसको चॉइस करनी होती है, तब भी टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है। दूसरा आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, जैसे नंबर थ्री होता है एक्सपेंशन का कार्ड, दो से एक और ऐड करके तीन लोगों का कार्ड। सो अगर ये फैमिली सेटिंग में आता है, समटाइम्स फैमिली सेटिंग में या करियर सेटिंग में, इसका ये मतलब होता है कि आप किसी टीम को ज्वाइन करने वाले हो, या दो से तीन होने वाले हो, इन अ सेंस के आपकी जो टीम है, या आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बड़ा होने वाला है, आपके फाइनेंसेस बड़े होंगे, या आप कोई कोर्स कंप्लीट करोगे या किसी कोर्स के अंदर इनरोल होगे। लाइक आप अपने दो पेंटिकल्स के अंदर जो दो सोर्स ऑफ इनकम है, उसके अंदर तीसरा पेंटिकल ऐड कर रहे हो, जिससे आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, या कोई ऐसी चीज करोगे जिससे आपको आपकी इनकम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर आता है हमारा फोर ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने फोर ऑफ वॉन्ड्स का बताया था ना, कि फोर ऑफ वॉन्ड्स में और फोर ऑफ पेंटिकल्स में ये सिमिलैरिटी है, ये एक सॉलिड फाउंडेशन के कार्ड है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स, रिमेंबर डोमेस्टिक ब्लिस, स्टेबिलिटी का कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स भी सिमिलर कार्ड है, सिर्फ फर्क इतना है, अगर आपने बचपन में स्क्रूज वाला कार्टून देखा होगा जिसके अंदर वो स्क्रूज मैकडक होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है बट वो फिर भी कंजूस होता है। सो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, ये पर्सन वो नीचे के दो पेंटिकल्स को अपने पैरों के नीचे दबा के, एक पेंटिकल्स को अपने हाथ में दबा के बैठा है। सो इन पर्सन्स के पास इनकम जो होती है ना, वो तो नॉर्मल आ रही होती है, बट फिर भी उनको किसी चीज की ग्रीड होती है और वो थोड़े से कंजूस हो जाते हैं। सो इतने इजीली वो पैसा नहीं देते। अगर आपकी किसी लव रीडिंग के अंदर ये वाला कार्ड आता है, उसका ये मतलब है कि मे बी जो आपका पार्टनर है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो रहा है, थोड़ा आपके बारे में कॉशियस हो रहा है। सो उस चीज का ध्यान आपको देना है। फिर हमारे पास आता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे ना, सो बेसिकली ये दो लोग जो हैं, ये ठंडी ठंडी बर्फ पड़ी हुई है और रात का टाइम है और ये दो लोग कहीं जा रहे हैं। ये जो पीछे विंडो के अंदर पांच पेंटिकल्स है ना, ये जो विंडो है ना, ये चर्च रिप्रेजेंट करती है। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो, सो बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये ऐसी जगह रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे आपको शेल्टर मिल सकता है, जहाँ से आप सेफ हो सकते हो। बट क्योंकि ये इतने ज़्यादा अपने उसके लाइक अपने जो करंट सिचुएशन के अंदर इतने ज़्यादा इमर्स हुए हैं, इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि इन्हें ये नहीं पता चल रहा कि हेल्प जो है वो बहुत पास है और ये चली जा रही हैं अकेले ही। यूजली जब ये कार्ड आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, आप किसी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हो और उस डिफ़िकल्टी का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सॉल्यूशन पीछे ही है, सिर्फ मुड़ के देखने की, यार अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आई होप नज़र आ रहा है कार्ड। ऑल राइट, अब हम आते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स में जहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, फाइनेंशियली लोग ठीक नहीं कर रहे थे, इन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में ये जो पर्सन है ना, इसने हाथ में ये बैलेंस पकड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये लोगों को चैरिटी करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, बट ये ऑल्सो इक्वालिटी में देना चाहता है। सो जब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में इमोशंस थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली इसमें, क्योंकि पेंटिकल्स अगेन फाइनेंस की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है, दैट मीन्स आप जो भी करोगे उसके अंदर आपको बराबरी चाहिए होगी, आपको बैलेंस चाहिए होगा। आप इमोशन से, आप दिल से करते हो। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है, स्पेशली जब एडवाइस में आता है, कि आपको चैरिटी ज़्यादा करनी है, ये बिना सोचे समझे कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। दूसरा आया है हमारे पास कार्ड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है वो होता है, रिमेंबर सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में मैंने कहा था पेशेंस का कार्ड है, यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेशेंस के बारे में ही बात हो रही है, आपको कैसे पेशेंटली वेट करना है अपनी वेल्थ के ग्रो होने का। जब सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, जो ओनली एडवाइस आप अपने पर्सन को दे सकते हो, या जिसके लिए आप कार्ड पढ़ रहे हो उसको ये दे सकते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और इन्वेस्टमेंट करो, ध्यान से इन्वेस्टमेंट करो और वेट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करने का कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आता है हमारा एट ऑफ पेंटिकल्स। जो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, जैसे आप देख रहे हो ना, वो बंदा वहाँ बैठ के कितनी मेहनत कर रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है मेहनत करने का कार्ड। जो आपके पास स्किल्स है ना, उन स्किल्स को रिफाइन करने का कार्ड है, उनके ऊपर काम करने का कार्ड है। अगर ये रिलेशनशिप में आता है कार्ड, इसका मतलब ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या नॉर्मल करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो मेहनत एक पार्टी से नहीं, दोनों पार्टीज को इक्वली करनी पड़ेगी, बट ये कार्ड सिर्फ ये बोलता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास कार्ड आता है वो आता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, नंबर नाइन काइंड ऑफ, आप अपनी विश फुलफिलमेंट से सिर्फ एक स्टेप पीछे हो, बस मिलने वाली है वो आपको। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, इस कार्ड के अंदर ये जो पर्सन खड़ा है, इसने हाथ में ये ना एक चिड़िया सी बिठाई हुई है, और ये जो चिड़िया है ना, इसका मुंह कवर्ड है, जैसे वो दुबई के अंदर जो वो होती हैं ईगल्स होती हैं, उनका फेस कवर्ड होता है ना, सो समथिंग सिमिलर कवर्ड है। एज इन उसके पास
हर चीज के लिए पैसा है, स्पेशली अगर वो ऐसी कोई बर्ड खरीद सकता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी वेल्दी। सो इनकम आने वाली है, आपका कैश आने वाला है, और आप बेसिकली ऐसे गार्डन में खड़े हो गए, ये फीलिंग है, इस कार्ड से ये एनर्जी है, ये फीलिंग आती है कि आप लाइफ के इस लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइनेंशियली सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारा लास्ट कार्ड जो है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखोगे यहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा है, यहाँ पे ये दो कपल्स हैं, यहाँ पे बच्चा भी है, और यहाँ पे ये पेट्स भी हैं। सो बेसिकली ये फैमिली कंप्लीट होने का कार्ड है। जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, वेरी रिच फैमिलीज, वेल्दी फैमिलीज का कार्ड, ये एग्जैक्टली वो कार्ड है। बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल्स में जब आप आते हो, नंबर वन अगेन, किसी चीज़ की कंप्लीशन, इस चीज़ में कंप्लीशन आपकी ये होगी कि आप जो भी चाहते हो, आपकी ड्रीम, फाइनेंशियल ड्रीम पूरी होगी, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट बढ़ेगी, और फाइनेंशियली आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। जब ये कार्ड आता है ना, एट टाइम्स हम ये भी कहते हैं कि किसी की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, और मे बी आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। जब एस ऑफ पेंटिकल्स आएगा ना, एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी होता है कि आप कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको किसी हॉलीडे पे जाना है, आपको कोई कार खरीदनी है, सो बेसिकली एस ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको वो चीज़ लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो पेंटिकल्स की जो ओवरऑल एनर्जी होती है वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड होती है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये फ्यूचर का कार्ड है। अगर आपको ये वेरी शॉर्ट ब्रीफ वीडियो अच्छा लगा, तो मैं हर महीने किसी एक पॉसिबली वंस अ मंथ मैं टैरो कार्ड क्लासेस भी करती हूँ। सो फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज ईदर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, एंड आई विल बी हैप्पी टू ऐड you in. But the entire readings are in English, so they are not in Hindi. So just make sure, depending on, who I'm teaching, so I change the language. So let me know, how this works and if this was helpful.